आज का टॉपिक लिखो, रिजल्टेंट वेलोसिटी।
ओके, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आज ये टॉपिक करना है तो काइनेमेटिक्स के अपना कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये लेक्चर में तभी जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, रिवर है, रिवर इस तरफ जा रही है, रिवर की स्पीड क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब एक स्विमर है, स्विमर जो है खुद की स्पीड से तैर रहा है। स्विमर स्विमिंग पूल में तैरे और रिवर में तैरे तो क्या फर्क होता है, स्विमिंग पूल का जो पानी है वो चेंज होता है, कहीं फ्लो नहीं करता है, रिवर का पानी क्या है, फ्लो करता है, ठीक है। तो अब मान लो स्विमर एग्जैक्टली सामने की तरफ वो तैरने की ट्राई कर रहा है, सीधा बहुत पाएगा लेफ्ट साइड राइट साइड करना, इसका इफेक्ट रिवर का इफेक्ट है इसमें ऐड होगा। तो देखो अब वेक्टर, ये रिजल्टेंट स्टडी करते हैं, ये इसकी खुद की वेलोसिटी कुछ भी ले लेते हैं, ये भी इस तरफ है, इसका असर भी इसको मिल रहा है, यू भी इसको मिल रहा है, तो ओवरऑल वेक्टर वो पैरेलल हो गया, किस तरफ जाएगा। अगर स्विमर को एग्जैक्ट सामने पहुंचना ही है तो किस तरफ ट्राई करना चाहिए, इस तरफ ट्राई करना चाहिए, तो क्या है वो फाइनली इधर पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ऐसा केस है, रिवर का केस है, सेम ऐसा केस विंड का भी ले सकते हो। ये पूरा केस मान लो ये विंड है और ये बर्ड है, तो विंड इस तरफ जा रही है, बर्ड इस तरफ ट्राई कर रही है, पर बर्ड यहाँ पे जा ही नहीं पाए, विंड की वजह से क्रॉस चली जाएगी, ठीक है ना। और अगर से बर्ड को एग्जैक्ट यहाँ पे जाना है तो बर्ड को किस तरफ यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। तो विंड या रिवर उसका केस है तो हम क्या स्टडी करते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव स्टडी नहीं, क्या होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखना है। एक सिंपल केस देख लेते हैं, बाद में स्टेटमेंट और उसको लिखा, अभी कुछ लिखना बात। पहले सिंपल केस क्या है कि रिवर का फ्लो इस तरफ है, रिवर की स्पीड यू ले लेते हैं, स्विमर इसी डायरेक्शन में तैर रहा है, इसकी खुद की स्पीड, स्विमर की स्पीड क्या है v, तो इस केस में रिवर इसको हेल्प करेगी, अपोज करेगी, तो इसको सेम डायरेक्शन में हो तो इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। स्विमर किस तरफ जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी स्विमर की, ठीक है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, स्विमर ऑपोजिट डायरेक्शन पहले ही ट्राई कर रहा है, तो अब नेट स्पीड जो तैरने की कोई ट्राई कर रहा है तो स्लोली जा पाएगा, तो रिवर उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो इधर नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, v माइनस u, इसको कहते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में लगा होना चाहिए, ठीक है। पहले इसके बेसिक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, अब ये वाले टाइप से इतना ही स्टडी में इतना ही करना है, ज्यादा नहीं। और ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है पर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिनका खास सीबीएसई बोर्ड है उनको स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। गुजरात बोर्ड में चांसेस कम है ऐसा पूछेंगे, तो सीबीएसई में ऐसा कंपटीशन में तो आएगा, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिख लो, द इफेक्ट ऑफ विंड एंड रिवर, द इफेक्ट ऑफ विंड एंड रिवर ऑन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the effect of wind and river on the motion of an object is studied through resultant velocity, is studied through resultant velocity. So next time we go. The resultant velocity in object, the resultant
velocity of an object, of an object is the vector sum of object's own velocity, the vector sum of object's own velocity and the velocity of wind or river, and the velocity of wind or river. ठीक है, ये अब डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये डाउन स्ट्रीम ऑफ एक मिनट पहले स्टेटमेंट लिखो, करने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो. Consider velocity of river u. Consider velocity of river u and velocity of swimmer in still water and velocity of swimmer in still water v. Velocity of swimmer in still water v. ठीक, अब ड्रॉ करें. ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, उसके लिए से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाद में दूसरे पार्ट पे आएंगे. लिखो क्वेश्चन. द वेलोसिटी ऑफ अ स्विमर, swimming along the river flow. Velocity of swimmer swimming along the river flow is 15 kmph. 15 kmph, and against the flow is 5 kmph, and against the flow is 5 kmph. Find speed of swimmer in still water. Find speed of swimmer in still water and speed of the river. ये दिया हुआ है. अब पहले में along the flow मतलब डाउनस्ट्रीम हुआ या अपस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम जो नोटेशन है ना वही यूज करेंगे. रिवर के लिए u, स्विमर के लिए v. तो पहले में क्या इक्वेशन है? u plus v कितना होगा? 15. बाद में बोलो
इसमें अज्यूम करते हैं हम कि स्विमर की स्पीड ज्यादा है, तो क्या लिखना चाहिए, u माइनस या v माइनस? v माइनस u लिखना चाहिए। ठीक है, तो v प्लस u कितना है 15 और v माइनस u कितना है 5। कर लो सॉल्व। v प्लस u 15 है, v माइनस u 5 है। क्या मैं दोनों को ऐड कर ले, ये कैंसिल हो जाएगा। 2b इक्वल टू 20, v कितना आ गया 10 kmph। v को कोई भी एक इक्वेशन में डालो तो u मिल जाएगा, कितना आ गया u? ये सब कितना आएगा 5 kmph। ठीक है, v आएगा 10, u आएगा 5। ठीक है, तो सिंपल प्लस माइनस ही करना है। ओके, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा बेसिक क्वेश्चन क्या है तुम्हारे स्कूल के एमसीक्यू में आ सकता है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जे लेवल वो देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या वेरिएशन आता है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat moves in a river, a boat moves in a river between two fixed points. A boat moves in a river between two fixed points. Time taken for downstream is t1. Time taken for downstream is t1, and for upstream is t2. And for upstream is t2. Find time taken by the boat. Find time taken by the boat to move between the same points. To move between the same points in still water. In still water. ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला ही पार्ट है, पर इसमें देखो पहले तो कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, मतलब वैल्यूज नहीं दी है। अगर वैल्यूज ना दी हो तो देखो पहले दो केस में टाइम दिया है, तीसरे केस में क्या है, टाइम निकालना है। अब हमें कैसे पता चले, सॉल्व कर रहे हो तुम्हारा कुछ आंसर आया, तुम्हें पता चले भाई हाँ ये फाइनल आंसर है या नहीं, कैसे पता चलेगा? फाइनल आंसर जो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, तो T1 T2 दिया है, तो फाइनल आंसर में क्या आना चाहिए, T1 और T2 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब बाकी कुछ डेटा दिया ही नहीं है तो अपने हिसाब से कुछ हम ले लेंगे। जैसे एक पार्ट में हेल्प कर रहा हूँ साथ में बनाते, बाकी के पार्ट के लिए अपने आप देखो। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि दो फिक्स पॉइंट के बीच में मूव कर रहे हैं, और जो टाइम दिया वो किसका टाइम दिया है पहला, तो बताओ कैसा डायग्राम कैसा बनना चाहिए। इधर रिवर्स फ्लो में इस तरफ ले रहा हूँ और दो पॉइंट ये ले लेते हैं, है ना, दो पॉइंट के बीच में जो दिया है बस उसका डायग्राम बना ले। रिवर की कुछ दिया नहीं, बोलो क्या ले, जो अपना नोटेशन वही रखो, व्यू ले लो। बोट इधर से इधर जा रही है, बोट की स्पीड कितनी है, 50, बी ले लेते हैं। ये डिस्टेंस भी नहीं दिया, क्या करें, डी, कुछ डी ले लो। तो पहले पार्ट में बताओ इधर से इधर का टाइम दिया है T1, कौन सी इक्वेशन लगा है याद हो तो, जब एक्सेलरेशन 0 हो तो एक इक्वेशन आती है, और एक्सेलरेशन हो तो तीन इक्वेशन। इधर कौन सा,
एक्सप्रेशन में दिया कांस्टेंट लिखा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर मैं स्पीड कौन सी लूं, v लूं, u लूं, क्या लूं? डाउनस्ट्रीम का केस है तो क्या आ जाएगी स्पीड v प्लस u इक्वल टू, बोलो क्या है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होगा v बाई t1, समझ में आ रहा है? ये कौन सा था डाउनस्ट्रीम का, वैसे ही किसका ड्रॉ करो अपस्ट्रीम, और किसने पूछा है, स्टिल वाटर में क्या होगा बता, u इक्वल टू 0, रिवर है नहीं, u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे टोटल 3 डायग्राम बनाना है, तीसरे में क्या निकालना है, टाइम निकालना है। चलो क्या इसमें हर एक में डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लिखो, तीसरे का टाइम निकालना है। चलो ट्राई करो। अपस्ट्रीम का भी बनाओ डायग्राम, स्टिल वाटर का बनाओ, इसमें u क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। देखो डायग्राम
मेन क्या है, डायग्राम इक्वेशन सॉल्व ना हो चलो वो तो चलेगा, वो तो धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना वो एक्सपीरियंस से भी आएगा, तो एटलीस्ट डायग्राम सबका बनना चाहिए, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का बन जाता है। डायग्राम में से जो स्टेटमेंट है उसमें आप विजुअलाइज करो। दूसरे केस में अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो बोट कैसे जानी चाहिए, ये सब सीधी बात है, रिवर तो उल्टी हुई वो भी उल्टी जाने वाली है, तो बोट अब इस तरफ जा रही है, तो इधर क्या है, कुछ टाइम लगा, डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, इधर बोलो क्या इक्वेशन आनी चाहिए, और ये इक्वेशन आएगी। तीसरे में स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर मतलब यू क्या हो जाएगा 0, बाकी सब सेम है, बी और बी वो इस तरफ जा रही है, उसकी स्पीड तो नहीं रहेगी, तो इसके में बताओ क्या आएगी को T3 ले लो, तो अब क्या निकालना है, हमें T3 निकालना, इधर तक यहाँ तक अपना से देखिए, अब सॉल्व करना है, कोई भी देखिए मैथ यूज करना है, तो अब ये देखो एकदम इजीली कर सकते हैं, मुझे ये चाहिए ध्यान दो, तो इधर से कंपेयर करना तो क्या करें, इधर से तो u हटाना पड़ेगा, u हटाना पड़ेगा, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो देखो v माइनस यू इक्वल टू d बाई t2, दोनों को ऐड करना, u कैंसल, 2v इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई t1 प्लस d बाई t2। अब इधर से v इक्वल टू d बाई t3 है, क्या पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, इसको v को है ना यहाँ पे डाल, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, और क्या हो जाएगी इक्वेशन, v की जगह यहाँ पे वो डाल दो, तो v की जगह क्या लिखेंगे d बाई t3 इक्वल टू d बाई t1 प्लस d बाई t2, d कॉमन हो गया हट जाएगा, तो क्या बची इक्वेशन 2 बाई t3 इक्वल टू 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, ऐसे माता, तो क्या आएगा बोलो, T1 T2 अपॉन ये हो जाएगा। अब T3 चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो T3 इक्वल टू फाइनली आंसर क्या आएगा, देखो T3 इक्वल टू 2 T1 T2 अपॉन T1 प्लस आ गया। इसमें ये वाले पार्ट में देखो ऐसे कुछ नया नहीं था, जो हमें पढ़ा है वही है। कंप्यूटर पार्ट में क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा बस वो कंसेप्ट और ज्यादा अप्लाई कर रहा है, ठीक है, बाकी कंसेप्ट रहता तो सेम ही है। ओके, अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। लिखो टॉपिक क्रॉसिंग और रिवर, क्रॉसिंग रिवर, क्रॉसिंग द रिवर। ओके, ध्यान दो। अब यहाँ पे डायग्राम पहले समझा रहा हूँ। अब ये रिवर है, रिवर की इस तरफ फ्लो है, स्पीड यू ले लेते हैं। रिवर की विड्थ
रिवर की विड्थ कितनी है d। अब स्विमर को क्या क्रॉस करना है रिवर, तो इसमें ये डायरेक्शन y ले लेते हैं, इसको आगे x ले लेते हैं। स्विमर मान लो यहाँ कहीं पे है और स्विमर इस तरफ कुछ v स्पीड से ट्राई कर रहे हैं, इस तरफ एम कर रहे हैं। ये एंगल का अल्फा ले लेता हूँ, ठीक है। तो इधर मुझे बताओ स्विमर एग्जैक्ट इधर पहुंच पाएगा? जरूर ट्राई करते हैं। और राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, और राइट साइड जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट है होगा। तो एग्जैक्ट जानना हो तो क्या करते हैं, इसका वेक्टर इसको दे दो, तो यहाँ पे ये u अब पैरेललोग्राम बना रहा है, रिजल्टेंट इस तरफ आए, ये आएगी स्विमर की स्पीड, मतलब ओवरऑल स्विमर क्या है, ऐसे इधर पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। एक्चुअल में स्पीड क्या होगी, इस तरह जाएगा। तो ये सब हमें स्टडी करना है। तो इसमें से ये 2D का कंसेप्ट है, एक्स और वाई में अलग अलग स्टडी कर लेंगे तो उससे सॉल्व हो जाएगा। अब इधर मुझे स्विमर की नेट स्पीड चाहिए, तो स्विमर की स्पीड क्या होगी, ये दोनों को ऐड कर देंगे पर वेक्टर एडिशन, क्योंकि एंगल पे कभी वेक्टर एडिशन करना हो तो देखो इसको ऐसे, इसके क्या कोई एंगल पे हो देखा था, क्या करना है, कॉम्पोनेंट्स बनाना। इस तरफ v है, ये एंगल अल्फा है, तो इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, कॉस अल्फा, क्या लिखेंगे डायरेक्शन, आई क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, 9 अल्फा, ये मैंने v लिखा है। u जो है, u तो इसी डायरेक्शन में, तो u को तो डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, u आई कैप, ठीक है। अब आई कैप में देखो ये दोनों है, ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या ऐड हो जाएगा, तो vs इक्वल टू क्या होगा, u प्लस v और अल्फा पूरा आई कैप प्लस v साइन अल्फा ये कैप, मतलब ये बोल सकते हो ये अपना vx है x डायरेक्शन में और ये किस में है, y डायरेक्शन में। ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे डिवाइड ही करना है, जो हमने मोशन 2D में पढ़ा था ना, डिवाइड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको आगे स्टडी करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख लो। कंसीडर a river of width d, consider a river of width d having speed u, having speed u, ठीक है। आगे लिखो कंडीशन में, a swimmer having speed v in still water, a swimmer having speed v in still water aims at angle alpha, with the river flow, aims at angle alpha with the river flow, ठीक है, full stop. The resultant velocity of the swimmer, the resultant velocity of the swimmer will be vs equal to v plus u, हर एक के ऊपर एरो बनाना, वेक्टर है, vs equal to v plus u, ठीक है ना, दोनों का वेक्टर एडिशन करना, ठीक है। अब ड्रॉ करके लिखिए।
ओके, ये हमने स्टडी किया है कि वेक्टर का यूज करना है, एक्स और वाई में स्टडी करना है। और इसमें ना दो केस आते हैं, वो दो केस उनमें डिराइवेशन में भी पूछ सकते हैं और हमें क्या कॉम्पिटिटिव पार्ट में भी काम आएगा, तो फॉर्मूला के डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं। जैसे वो रेंज, हाइट, टाइम वो सब का है ना, इसमें भी फॉर्मूला आएगा, तो इसमें एकदम इजी है डिराइवेशन। केस 1 लिखो इसमें। Case 1, crossing the river in minimum time. Crossing the river. Case 1 में crossing the river in minimum time. अब इसमें देखो रिवर में स्विमर को क्या क्रॉस करना है। अब यू फिक्स है, यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ई भी चेंज नहीं कर सकते। वी क्या है, स्विमर की खुद की स्पीड, तो वो अपनी खुद की स्पीड से तैर रहा है, तो वी भी क्या है, फिक्स है। अपने हाथ में एक ही चीज है जो चेंज कर सकते हैं कि अल्फा, जब स्विमर जहां मर्जी जाए वहां पे तैर सकता है ना, अल्फा अपने हाथ में, एंगल हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले मुझे अपने जजमेंट, अपने इंट्यूशन से बताओ, मुझे कम से कम टाइम में रिवर क्रॉस करना है, तो कैसे तैरना चाहिए, क्या लगता है? ये क्या कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा कोट आता है, उसे आई थिंक ट्रायथलॉन कहते हैं। अपने नॉर्मल मैराथन में तो क्या रन करते हैं, और ट्रायथलॉन में ना साइकिलिंग भी आता है, स्विमिंग भी आता है। स्विमिंग पूल में नहीं होता है, रिवर में होता है। तो अब जो एथलीट है उनको रिवर क्रॉस करना है, तो सीधी बात है वो नॉलेज होना जरूरी है कि कैसे मैं तैरने की ट्राई करूं ताकि मैं कम से कम टाइम में क्रॉस कर लूँ रिवर। तो वो क्या लगता है कैसे तैरना चाहिए, लेफ्ट साइड सीधा तैरना चाहिए, राइट साइड तैरना चाहिए, क्या ऑप्शन है? अपने आप में वही अल्फा चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकता है, लेफ्ट साइड करना चाहिए। लेफ्ट साइड करने से फायदा क्या होगा, तो सीधा जा पाएगा, डिस्टेंस एकदम कम हो जाएगा। तो वो कुछ एक ड्रॉबैक है, अगर वो लेफ्ट साइड तैरने की ट्राई कर रहा है, मतलब रिवर उसको सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा, तो उसके वजह उसकी स्पीड क्या स्लो हो जाएगी, डिस्टेंस के ऊपर वो स्लोली तैर पाएगा। समझ रहा है? सपोज इधर तैरे तो इधर रिवर, मैं बोल रहा हूँ इस तरफ अगर वो तैर रहा है तो रिवर क्या उसको हेल्प करेगी। तो इधर ड्रॉबैक बता सकते हो, स्पीड बढ़ जाएगी पर ड्रॉबैक बहुत बढ़ जाएगा। समझा ना? तो एक आइडियल केस स्टडी करना है, तो ऐसे केस में आप क्या फिजिक्स का यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स का यूज करेंगे, क्या तो इसलिए तो अभी वही तो बोल रहा हूँ, काइनेमेटिक्स का यूज करते हैं। उससे एक बार देखते हैं प्रॉपर अपना आंसर क्या आएगा, ठीक है? उससे पता चलेगा कि बेस्ट अप्रोच क्या है। ओके,
तो इसमें केस में लिखो टू फाइंड द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टू फाइंड द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, कौन सी डायरेक्शन में स्टडी करना चाहिए वो बताओ, वाई में या एक्स में? अगर क्रॉस करना है मुझे वाई में स्टडी करना चाहिए। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, स्टडी इन वाई डायरेक्शन, स्टडी इन वाई डायरेक्शन, स्टडी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, स्टडी इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन को एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन तो एक इक्वेशन यूज होगी, कौन सी होगी? पर याद हो तो सब कुछ वाई का ही लिखना है, तो dy इक्वल टू वाई में देखो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो vy लिख लिया, डिस्टेंस बोलो कितना कवर कर रहा है, d, वाई में कितना कवर कर रहा है, d, टाइम लगा d। अब मान लेते हैं कि ऐसे अल्फा एंगल पे मैं चल रहा हूँ, तो ये वाला केस है, vy क्या होगा? v sin अल्फा, तो t इक्वल टू d अपॉन vy, तो t इक्वल क्या आ गया, d अपॉन v sin अल्फा, ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको स्टडी करते हैं, एक काम लिख लो, लिख लो, ओके। अब देखो ये टाइम को मिनिमम करना है, इधर मुझे बताओ ये इक्वेशन, अब इक्वेशन स्टडी करनी होती है, ऐसे हम क्या कहते हैं, जो अपना इंट्यूशन या जजमेंट है वो एक हद तक ही काम करता है। वैसे प्रॉपर स्टडी करना तो इक्वेशन से स्टडी होती है, वही जवाब देता है प्रॉपर। तो ये इक्वेशन है, इधर बताओ क्या क्या फिक्स है जो हम चेंज नहीं करते, डी और बी, स्विमर का एक फिक्स होता है, विथ भी फिक्स है, अपने हाथ में ये क्या अल्फा। तो अगर ये मिनिमम करना है तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, डिनोमिनेटर क्या है, मैक्सिमम होना चाहिए ना, पता है ना इतना, तो ये मिनिमम करना हो, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कौन से एंगल पे, मतलब अल्फा क्या आना चाहिए, 90। तो बताओ कैसे ट्राई करना चाहिए स्विमर को, अल्फा 90 है, एग्जैक्ट सीधा, स्विमर को एम है ना एग्जैक्ट सीधा करना चाहिए, पर वो जा पाएगा कैसे, हो जाएगा क्रॉस में, पर ट्राई कैसे करना चाहिए, तो कम से कम टाइम में, ये बेस्ट अप्रोच होता है कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करना हो, सीधा ट्राई करें। इसमें इसके बाद लिखो, फॉर मिनिमम टाइम, फॉर मिनिमम टाइम, for minimum time sin alpha equal to 1, for minimum time sin alpha equal to 1, so alpha equal to 90 degree, so alpha equal to 90 degree, ठीक है ना। तो उसमें स्टेटमेंट लिखो, the swimmer should aim, the swimmer should aim perpendicularly to the flow of river, the swimmer should aim perpendicularly, swimmer should aim perpendicularly to the flow of river। तो डायग्राम इसमें कैसा बनेगा कि ये रिवर इस तरफ फ्लो है, ये यू ले लिया, ये वाई इस तरफ से, स्विमर क्या ऐसे ट्राई करेगा, मतलब इस तरफ कौन सा वेक्टर बनेगा, बी, इस तरफ यू तो मिल ही रहा है स्विमर को, तो ओवरऑल स्विमर जाएगा कैसे, ऐसे क्रॉस में ही जाएगा, वीएस इस तरफ भी होगा, मतलब स्विमर क्या यहाँ कहीं पे पहुंचे, तो ऐसे केस में टाइम क्या होगा, मिनिमम, तो मिनिमम टाइम आया कितना, ये 1 हो गया, कितना है मिनिमम टाइम, डी बाई वी, कितना मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है, चलो ड्रॉ कर लो, देखो ये मिनिमम टाइम आ गया।
देखिए अब इसमें स्विमर इस तरफ ट्राई कर रहा है, स्विमर इस तरफ ट्राई कर रहा है और वो पहुंच यहाँ पे रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि स्विमर क्या हुआ, इतना ड्रिफ्ट हुआ। तो ये जो एक्स है इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं, या क्या कह सकते हैं लेटरल शिफ्ट। कितना क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब ये स्टडी करना हो तो बताओ एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एक्स में स्टडी करोगे इतना हो जाएगा। तो अभी एक्स में इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे लिखो, टू ऑब्टेन लेटरल शिफ्ट, टू ऑब्टेन लेटरल शिफ्ट और ड्रिफ्ट, टू ऑब्टेन लेटरल शिफ्ट और ड्रिफ्ट, स्टडी एक्स डायरेक्शन, study in x direction, study x direction। तो चलो x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन नहीं है तो एक ही इक्वेशन यूज होगी, speed इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सब कुछ x में लिखना है। तो क्या होगी इक्वेशन, vx इक्वल टू बोलो x बाई t, तो x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। अब हमें कौन से मिनिमम टाइम का केस देखना है, तो फॉर मिनिमम टाइम केस x इक्वल टू वी एक्स इधर कितना होगा, तो यहाँ पे फॉर मिनिमम टाइम अल्फा अपना कितना था 90। तो देखो वी एक्स जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी, वी एक्स कितना आया था, u प्लस वी कॉस अल्फा कॉस 90 कितना हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो ये पार्ट 0 हो गया, क्या बचा सिर्फ u। तो x इक्वल टू क्या आ गया, vx इक्वल टू u है, तो x इक्वल टू व्हाट, u इंटू टी मिनिमम, टी मिनिमम को डाल दो तो क्या आ गया u t बाई v। इधर से क्या मिल जाएगा तुम्हें, ड्रिफ्ट मिल जाएगा, इतना ड्रिफ्ट है लिक्विड। For minimum time case, for minimum time case, okay। ये केस 1 का अपना कि मिनिमम टाइम में कवर करना हो तो ऐसा हमने कंडीशन फॉर्मूला लिखे, ठीक है। केस 2 लिखो, केस 2 क्रॉसिंग द रिवर along shortest path, crossing the river along shortest path।
ओके, अब देखो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ, अब अपना टारगेट क्या है, टाइम कंसर्न नहीं है पर शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब किस तरफ पहुंचना चाहिए, स्विमर इधर है, एग्जैक्ट ऑपोजिट पहुंचना चाहिए, उसे क्या कहेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। स्विमर को एक्चुअल में इधर जाना है, सामने किस तरफ एम करना चाहिए, इस तरफ एम करना चाहिए। मान लो स्विमर इस तरफ एम कर रहा है, ये बी इस तरफ है, ये एंगल अल्फा ले लेते हैं, इसको यू तो मिलने ही वाला है पर ओवरऑल वेक्टर रिजल्टेंट का इस तरफ होगा, ये क्या होगा अपना बी एस। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है कि कौन से एंगल पे स्विम करें ताकि एग्जैक्ट वो सामने जाए। तो इधर भी देखो वेलोसिटी से वी एस लिखना है, तो वी एस इक्वल टू क्या होगा वी प्लस यू। अब इधर से वो कंपोनेंट बोलो आई कैप जे कैप में, इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा, ये थोड़ा वेक्टर का नॉलेज होगा। ठीक है, वी इधर है अल्फा है तो ये क्या आएगा वी कॉस अल्फा, इस तरफ क्या आएगा वी साइन अल्फा, तो ऊपर की तरफ वी कॉस अल्फा आई कैप या जे कैप, ठीक है, इस तरफ वी साइन अल्फा क्या आएगा माइनस आई कैप, इस तरफ जा रहा है ना तो क्या आएगा माइनस आई कैप, ये भी लिख लिया। यू को क्या लिखेंगे यू आई कैप, तो इस तरफ ही है, तो आई कैप को कंबाइन कर दो, तो वी एस इक्वल देखो रीअरेंज करके मैं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा यू माइनस वी साइन अल्फा आई कैप प्लस वी कॉस अल्फा जे कैप। ठीक है, ये अपना वी एक्स हो गया एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन। ठीक है, लिखो ओके। अब देखो इसमें अपना टारगेट है शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, इसका मतलब ओवरऑल ये जो पार्ट है वीएस देखो किस तरफ है सिर्फ आई में, मतलब वीएस में क्या होना चाहिए सिर्फ जे कैप होना चाहिए, आई कैप वाला पार्ट क्या हो जाना चाहिए जीरो, तभी तो जे कैप बचेगा, ये ऊपर जा पाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ में कंडीशन क्या है, ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए, जो भी बचेगा वाई में तभी वो सीधा जा पाएगा। ठीक है, इसके आगे लिखो the x component of velocity, the x component of velocity must be zero. The x component of the velocity must be zero. तो vx को जीरो कर दे तो vx क्या अपना u माइनस वी साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, तो साइन अल्फा क्या लिख सकते हैं इधर से यू बाई वी, इधर से अपना अल्फा आ जाएगा, यू और वी पता हो अल्फा निकाल सकते हैं।
इतने एंगल पे स्विम करना चाहिए। ओके, साइन अल्फा इक्वल टू u बाई v। ठीक है, इस केस में और टाइम निकालना हो कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने के लिए, तो सेम y में स्टडी करते हैं। इधर इक्वेशन अलग आएगी, इसके आगे लिखो टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो सिर्फ y में स्टडी करते हैं, जब इक्वेशन vy इक्वल टू d बाई टी, तो t इक्वल टू d बाई vy क्या था अपना, देखो क्या था, v cos अल्फा। अब देखो इधर से ना साइन अल्फा पता है तो cos अल्फा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ये बताओ। साइन स्क्वायर अल्फा तो cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1। तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। एलसीएम ले लो, तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अंडर रूट ले लेते हैं, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे सिर्फ v बचेगा। अब फाइनली टाइम पे आ जाते हैं, तो टाइम इक्वल टू क्या था, d अपॉन v cos अल्फा की जगह डाल देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई v कैंसिल हो गया। तो इस केस में टाइम क्या है, t इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू। इस केस में टाइम निकाल दिया क्रॉस करने। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो कौन सा केस का यूज करना है क्या वो पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, a boat moves with 5 meters per second. A boat moves with 5 meters per second in still water. A boat moves with 5 meters per second in still water. River flows with 3 meters per second. River flows with 3 meters per second and is 200 meters wide. And is 200 meters wide. 200 meters wide. ठीक है, इतना दिया हुआ है। पहले पार्ट में लिखो, find minimum time to cross the river. Find minimum time to cross the river and the drift obtained. And the drift obtained. And the drift obtained. ठीक है, पहले पार्ट में लिखो। दूसरे पार्ट में लिखो, at what angle with horizontal, at what angle with horizontal should the boat, at what angle with the horizontal
should the boat aim to move to cross the river along shortest path. To cross the river along shortest path. ये full stop कंटिन्यू में लिखो. Also find time to cross. ठीक है. ये पहला काम देखो साथ में सॉल्व करते हैं. इसमें तो जो डेटा है वो लिख देते हैं. देखो बोट रिवर की जगह बोट दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अपना फिजिक्स तो सेम ही रहने वाला है. डेटा लिख लेते हैं. क्या क्या डेटा लिखोगे मतलब नोटेशन के हिसाब से बोलो. यू कितना है? यू कैसे? यू कितना होगा? 3. लिखते जाओ. यू इक्वल टू क्या आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड. और बोलो d इक्वल टू v इक्वल टू 5. u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. v5 v इक्वल टू कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड. d कितना है? 200 मीटर. ठीक है ना. ये अपना डेटा फिक्स है. अब पहला जो पार्ट है उसमें कौन सा केस है? हमने 2 केस स्टडी किया ना. पहला जो पार्ट है कौन सा केस है बोल? केस 1 होगा मिनिमम टाइम का. तो पहले पार्ट में क्या पूछा है? टाइम और ड्रिफ्ट. टाइम कितना होगा बोलो? टाइम निकालना है. मिनिमम टाइम क्या होगा? डी बाई बी वो निकाल दो और ड्रिफ्ट भी निकाल दो. एक्स इक्वल टू क्या था? ड्रिफ्ट की क्या थी? यू है ना. डायरेक्ट यूज कर सकते हो. अपना केस मैच हो रहा है. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ये कैलकुलेट हो जाएगा. इसमें डायग्राम भी बनाओ. कैसा दिखेगा? डायग्राम भी बनाओ. केस 1 में कितना आ रहा है टाइम? 200/5 40 सेकेंड. और इसमें यू कितना है? 3 into 200/5 कितना आ रहा है? 120 मीटर. इसमें डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो कैसा होगा? डायग्राम की रिवर का फ्लो इस तरफ मान लेते हैं. बोट ट्राई कैसे करेगी? इस तरफ ट्राई करेगी. पर इधर जाएगी नहीं. बोट को यूपी मिल रहा है तो बोट ओवरऑल कैसे जाएगी? तो ये जो ड्रिफ्ट मिला ये कितना होगा? 120 मीटर. ठीक है ना. ऐसा केस होगा. ऐसा दिखेगा. ओके. ओवरऑल बोट इस तरफ जाएगी. ठीक है. दूसरे पार्ट में दूसरा पार्ट पढ़ो. जो कौन सा केस है? सेकेंड केस आ रहा है क्या? उसमें शॉर्टेस्ट पाथ में है ना. निकालो एंगल वो सब निकालो. वही पूछा है. एंगल और टाइम पूछा है. करो कैलकुलेट.
दूसरे में हाँ तो एंगल पता है इधर सेकेंड केस बता रहा है तो इधर से एंगल पूछा है तो क्या ये साइन अल्फा वाला यूज कर सकते हैं तो साइन है अपनी इक्वेशन में साइन अल्फा है तो साइन अल्फा इक्वल टू यू कितना है 3 बी कितना है 5 यार कौन सा एंगल सेंटर ये ट्राइंगल में बताया था 3 4 5 वाला ठीक है क्या होता है ये तो इतना ही ट्राइंगल वो सब अब पता होने चाहिए कितने एंगल पे 37 पर ध्यान दो एक मिनट बाद में पूरा एक साथ लिख लेना ये जो एंगल आया ना वो डायग्राम में देखो वर्टिकल के साथ है y के साथ हमने अल्फा बनाया क्वेश्चन में क्या पूछा है ये जो है वो क्या है विथ वर्टिकल क्वेश्चन में क्या पूछा है जो अपना आंसर है वो क्या है विथ हॉरिजॉन्टल तो क्या आना चाहिए आंसर 53 डिग्री ठीक है ना 90 माइनस करना ऑप्शन में दोनों दिए होंगे हमें क्लिक होना चाहिए भाई हॉरिजॉन्टल के बाद पूछा है तो क्या आएगा 53 डिग्री ठीक है और टाइम भी पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला भी इसमें था क्या था डी अपॉन अंडर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर से टाइम आ जाएगा और 200 अपॉन अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 16 अंडर 4 50 कितना है 50 सेकेंड कितना टाइम लगा क्रॉस करने के लिए ठीक है तो पहले कौन सा केस दिया है पहले वो मैच करना है ठीक है अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है पूरा अपना टाइम खत्म हो जाएगा लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन swimmer tries to swim with tries to swim with 5√2 meters per second at 45 degree 5√2 meters per second at 45 degree along the direction of river flow. Along the direction of river flow. The river is 100 meters wide. The river is 100 meters wide, and flow speed is 5 meters per second. And flow speed is 5 meters per second. ठीक है लिखा हुआ है पहले पार्ट में लिखो find time to cross the river. Find time to cross the river and drift. Find time to cross the river and drift. ठीक है पहले पार्ट में लिखो दूसरे पार्ट में लिखो find distance covered by swimmer. Find distance covered by swimmer
with respect to ground. Distance covered by swimmer with respect to ground. ठीक है? इसमें पहले तो ना क्वेश्चन पढ़ो, उसको विजुअलाइज करो और बाद में मुझे बताओ केस 1 है या केस 2 है। विजुअलाइज करो, केस 1 हुआ है 2 विजुअलाइज करो, ये सब जो डेटा दिए उसके साथ इसमें बोलो क्या है केस 1 या 2? केस 2 आ रहा है। इसमें डायग्राम एक बार ड्रॉ करते हैं। तो देखो क्या होगा, ये रिवर है, तो ध्यान तो साथ में ड्रॉ करते हैं, बाद में मुझे बताओ कौन सा केस आ रहा है। रिवर का फ्लो इस तरफ लिया है, स्विमर बताओ किस तरफ ट्राई कर रहा है, स्विमर किस तरफ ट्राई कर रहा है, तरफ से ट्राई ऊपर नीचे किस तरफ ट्राई कर रहा है। स्विमर की खुद की स्पीड दी है 5√2 45 डिग्री अलोंग रिवर तो मतलब कैसे, तो इस तरफ क्या वो ट्राई कर रहा है। ये क्या होगा V, ये एंगल कितना है 45। अब मुझे तो इस तरफ जा पाएगा क्या, तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ वो एम कर रहा है, किस तरफ जाएगा, और राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो इसका डायग्राम अब ड्रॉ कर सकते हो, यू इसको मिल जाएगा। तो ओवरऑल वेक्टर यहाँ पे आएगा, ये अपना VS होगा, तो स्विमर ओवरऑल क्या इस तरफ आएगा। अब ठीक होगा क्या, कौन सा ठीक है। केस 1 में, केस 1 मतलब क्या शॉर्टेस्ट टाइम वाला था, तो उसमें स्विमर कैसे ट्राई कर रहा है। केस 1 क्या था, शॉर्टेस्ट टाइम कर रहा है, कैसे ट्राई कर रहा है, सीधा परपेंडिकुलर। केस 1 में क्या ऐसे सीधा ट्राई कर रहा है, तब वो क्रॉस में जाएगा। तो है क्या केस 1, वो 45 पे ट्राई कर रहा है, परपेंडिकुलर ही, तो केस 1 नहीं है। केस 2 में मुझे एग्जैक्ट सामने पहुंचना है, तो किस तरफ ट्राई करना है, इस तरफ, तो उल्टा इस तरफ जा रहा है। तो केस 2 भी नहीं है, ये केस 1 भी नहीं है, केस 2 भी नहीं है। अब ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें इसको, ये आगे और अगर पढ़ोगे जितना, वो क्या कहते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट हो साइकोलॉजी में, इसको कहते हैं इल्यूजन ऑफ चॉइस। मतलब मैंने चॉइस दे दी केस 1 या केस 2, तो पहले तुम्हारे दिमाग में ही जाएगा कि केस 1 बेटर है या केस 2 बेटर है। उसके आगे अपना क्या वो बायस हो जाता है, वो नेचुरल अपना ब्रेन ऐसे काम करता है, तो उस हिसाब से सोचोगे केस 1 है या 2 है, पर एक्चुअल में कौन सा केस है ही नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। सेम अगर ये बैठ ना रहा हो तो क्या करो, एक्स और वाई में अलग अलग स्टडी करो। तो इधर सबसे पहले VS लिखिए है, पहले तो VS क्या होगा, सबसे पहले यही लिखना होगा, कोई अलग केस आए ना तो ऐसे लिख लो। बताओ कंपोनेंट, चलो बोलो ये कंपोनेंट होता है, कैसे कैसे लिखना है, ठीक है बोलो क्या आएगा। अब इतनी प्रैक्टिस किए, बोलो इसमें V के कंपोनेंट बोलो। इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ क्या आएगा, V cos 45 I कैप, ऊपर की तरफ क्या आएगा प्लस V sin 45 J कैप प्लस V, U को क्या लिखूंगा U I कैप। देखो ये V और वो सब की वैल्यूज दे रखी है। V कितना दिया हुआ 5√2 cos 45। देखो ध्यान दो इधर, कितना माइनस कर सकते हो, 5√2 cos 45 कितना 5, तो पूरा बताओ इसमें, ये 5 I कैप, ये 5 J कैप, U कितना दिया हुआ, U भी दिया है ना 5। तो देखो इधर भी 5 I कैप, इधर भी 5 I कैप, ओवरऑल कितना हो जाएगा 10 I कैप प्लस ये 5 J कैप। ये क्या आ गया अपना VX
ये क्या होगा V1, ठीक है। कोई नए टाइप का केस आ जाए तो ऐसे सबसे पहले यही लिख लो कि x और y में हमने स्टडी कर लिया। अब पहले पार्ट में क्या है, टाइम निकालना है और ड्रिफ्ट निकालना है। टाइम के लिए कौन सी डायरेक्शन में स्टडी करें? टाइम के लिए कौन सी डायरेक्शन में स्टडी करें? इतना स्टडी किया फिर भी आप बोल नहीं पा रहे हो। टाइम के लिए कौन सी डायरेक्शन, टाइम क्रॉसिंग का टाइम निकालना है, कौन सी डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन में स्टडी करोगे ना। तो इक्वेशन क्या है, वाई डायरेक्शन में क्या है, वी वाई इक्वल टू क्या होगा, डी बाई टी। ये सब पता है, निकालो टी इधर से, इक्वल टू क्या हो गया, डी बाई वी वाई। सब वैल्यूज पता है हमें। ये कितना 100, वीवाई कितना है दस हमारे, वीवाई 5, कितना टाइम लगा 20 सेकेंड। ड्रिफ्ट भी निकालना है। स्विमर पहले यहाँ पे था, इधर पहुंचा है, ये ड्रिफ्ट हो गई। तो अभी ड्रिफ्ट निकालना हो, कौन सी डायरेक्शन में स्टडी करें? एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होगी, Vx इक्वल टू x बाई टी। इधर से x निकाल दो। कितना आ रहा है, Vx कितना होगा 10, टाइम कितना 20 लग रहा है, कितना आ गया 200 मीटर। वो क्या होगा अपना ड्रिफ्ट। ये पहला पार्ट अपना। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, डिस्टेंस। सेम डायग्राम को देखो, डिस्टेंस क्या होगा डायग्राम में देखो, ये बिग डिस्टेंस होगा। स्विमर ने कितना डिस्टेंस ट्रावल किया, ये पूरा, ये अपना डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस, ये पूरा को कैसे निकालेगा? इसका भी तरीके अलग अलग तुम्हारे ऊपर है, जो डेटा लगते हैं। ये पता है कितना है, 100। ये भी पता है, कहाँ से पाइथागोरस से आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 100 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस? कितना आएगा, 105 मीटर। ये अपना क्या पूरा डायनामेटिक खत्म हो गया है। एक है ना ग्राफ वाला पार्ट आता है, पर ग्राफ ना मैं पूरा अलग से पढ़ाऊंगा। ग्राफ दूसरे चैप्टर्स में भी यूज होगा। अब देखो ये 2D खत्म हो गया है। मॉड्यूल पढ़े क्या किसी मॉड्यूल निकालो, जिसके बाद वो निकाल लो, टिक करवा देता हूँ, ना हो तो लिख लो। अब से अपने प्रॉब्लम को टिक करवा वो प्रैक्टिस कर लो। इसमें
पहले ये जो मॉड्यूल है, पहला पार्ट मोशन इन 1D है, उसके बाद मोशन इन 2D स्टार्ट होगा। तो मोशन इन 2D में पेज नंबर 50 पे आ जाओ। मोशन इन 2D में पेज 50 पे आ जाओ। उसमें एक्सरसाइज 1 लिखा है, MCQ स्टार्ट हो जाएंगे। सेक्शन ए सेक्शन बी लिखा है, पेज नंबर 50 पे। उसमें टिक करवा रहा हूँ, उसमें सबको करना है, ठीक है। और सेक्शन ए में फर्स्ट और सेकंड टिक करो, सेक्शन ए में, ठीक है। सेक्शन बी पूरा टिक करो, सेक्शन बी जो है वो पूरा टिक करना है। सेक्शन सी में फर्स्ट टिक करो, बाद में थर्ड। सेक्शन डी पे आ जाओ, सेक्शन डी। सेक्शन डी में फर्स्ट सेकेंड सिक्स टिक करो, 9 टिक करो। सेक्शन ई पे आ जाओ, सेक्शन ई। सेक्शन ई में सेक्शन ई में फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, इतना टिक करना है। और सेक्शन एफ, आज जो पढ़ा वो सेक्शन एफ का, उसमें फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ, ठीक है। जितने प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट में ऐसे ही टाइप आएंगे। इसकी स्टार्ट कर लेना